महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, आपकी बधाइयों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी समस्त आशीषों, आपकी बरकतों के लिए, अपने दूतों का बाड़ा हम सबके चारों तरफ लगाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं। आज के दिन अब तक हम सबको अपने प्रभु संभाला, सुरक्षित रखा, आप हमें लिए फिरते, उठाए रखते, संभालते, चलाते हैं, हमारी रक्षा करते, अपने दाहिने धर्म में दाहिने हाथ से पिता परमेश्वर आप अपने लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमारे पूरे बास्केट के लिए, एक एक घर परिवार, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं, मानसी के लिए और उनके जैसे और बहुत सारे हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने अपने एग्जाम्स दिए और खास करके मानसी को अपने अच्छे नंबरों से पास होने का अनुग्रह किया। इस खुशी के लिए जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और हम में से प्रत्येक को पिता परमेश्वर आप संभालते हैं, गिरते हुए आप हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर, अपने लोग की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं पिता। मैं भी अपने लिए धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने प्रभु इस एक्सीडेंट में रक्षा की, आपका शुक्र हो। हम सब पर आगे पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारी रक्षा करें ताकि पिता परमेश्वर हम तंदुरुस्त स्वस्थ रहें, हर प्रकार के खतरों से बचे रहें और योग रीति से आपकी आराधना, आपकी स्तुति को प्रशंसा करते रहें। या प्रभु हम उस समय आपके वचनों के ऊपर ध्यान करते हैं, अपनी आत्मा से हमारी अगुवाई करें, हम खाली हैं, आप अपने पवित्र आत्मा से हमारा मार्गदर्शन करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आमीन। गिनती की किताब उसका 14वां अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 10 वचनों तक हमारे बीच में पढ़ा गया है। गिनती बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14 वर्सेस 1 to 10। और यहाँ हम देखते हैं जो पहला वचन पढ़ेंगे 14वें अध्याय का, तो यहाँ लिखा है तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून पर गुड़गुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते। यहाँ जो पहला वचन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ हम कलीसिया के बारे में पढ़ रहे हैं या इस्राएलियों के बारे में पढ़ते हैं कि वो सारी रात रोते रहे, सारी रात गुड़गुड़ाते रहे, गुड़गुड़ाते रहे परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के दास मूसा के विरोध में बातें करते रहे। और वो क्या कहते हैं कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, या जंगल में ही हम सारे के सारे खत्म हो जाते। जब हम ये 14वें अध्याय में आते हैं, इसको 12 और 13 खास करके अध्याय जो है उसको जब हम पढ़ते तो ये हमें समझने के लिए और मदद करता है। जब परमेश्वर इस्राएलियों को 400 सालों से अधिक वर्षों की गुलामी जो मिस्र में थी, फिरौन के अधीन थे, जब वहां से प्रभु उनको आजाद करके लाया, फ्री करके लेके आया, तो रास्ते में बहुत कुछ हुआ। और वहीं देखो तो परमेश्वर ने 10 बार फिरौन के घमंड को तोड़ा, 10 बार जो है फिरौन मान जाता था और फिर मुकर जाता था और हर बार वो सख्त हो जाता था और परमेश्वर ने उसके घमंड को, उसकी ताकत को तोड़ा और इन लोगों के बीच में जो है बड़े अद्भुत रीति से कार्य किए। इन लोगों को परमेश्वर ने इस बड़ी गुलामी से आजाद करके, आजाद लेके वादा किया अपना देश जो अब्राहम, इसहाक, याकूब और परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया था कि ये देश मैं तुम्हें दूंगा। अब्राहम, इसहाक, इनके साथ भी तुम्हारे वंश यहाँ आके रहेंगे और वो जो समुद्र की बालू और आकाश के तारों की तरह बहुत बढ़ जाएंगे। इस समय ये बहुत बड़ी जाति बन चुकी है, लाखों में ये लोग हैं। और जब
फिरौन ने या लोगों ने देखा कि ये बहुत बढ़ गए हैं, तो इनके ऊपर जो है वो एक शोषण करने लगे, दबाव डालने लगे, तो अपने गुलाम बना लिया। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध के समय ये इस्राएली लोग हमारे विरोधियों के साथ, शत्रु के साथ मिल जाए और हमें हरा देना, हमें दूसरों के विरोध में कर देते। इनके ऊपर जो है गुलामी, बहुत इनके ऊपर जो है अत्याचार टाइप का जो है इनके ऊपर होने लगा। और परमेश्वर ने जब इनकी दुहाई को सुना तो हारून और मूसा को भेजा कि मेरे लोगों को मुक्त करके लेके आए। और जब वहां से मुक्ति मिलती है, 10 बड़ी जो है अद्भुत रीति से चमत्कार करके, आश्चर्य कर्म करके परमेश्वर ने इनको लेके आया। और जंगल में जब आते हैं, लाल समुद्र को पार करना, फिरौन की सेना को बताना, जो भी देश आते थे जो इनके सामने रुकावट डालते थे, उनसे इनको बचा के रहा। जो इनको जरूरत थी उस सारी जरूरत को पूरा करना। खाना खाते हैं, कुरकुराते हैं, हम तो वहाँ बहुत अच्छा खाते थे, वहाँ अच्छे खाने की नॉन वेज तमाम चीज़ों की याद करते हैं, इससे तो हम वही अच्छे थे। और हर बार जब ये परमेश्वर के विरोध में कुरकुराए हैं, एक बात इन्होंने हमेशा कहिया, इससे तो हम मिस्र में अच्छे थे। और कभी भी इन्होंने परमेश्वर के कामों की तरफ, परमेश्वर के उस महासामर्थ के ऊपर, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं, वादों, वचनों के ऊपर कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर ने इनके सामने अद्भुत रीति से, बड़ी सामर्थ के साथ इनको मुक्त आजाद करके लेके आए। अब परमेश्वर इनको उस जगह पर ले जा रहा है। वक्त आ गया है कि सारा घूमने के बाद अब उस जगह पर ले जाए जो इस परमेश्वर ने अब्राहम, याकूब और इसहाक, परमेश्वर ने इन बुजुर्गों के साथ की थी। और उससे पहले 13वां अध्याय पढ़ते हैं कि मूसा ने इनको भेजा कि जाकर के उस देश को देख आओ, उनका एक तरीके से सीआईडी करो, जाओ उसका भेद लेके आओ। और ये हर गोत्र में से एक व्यक्ति को भेजा। हम पढ़ते यूदा के गोत्र में थे यापुनी का पुत्र कालेब, और मनश्शे जो यूसुफ वंशों में था उसमें से यहोशू जो नून का पुत्र था, इनको भेजेंगे प्लस 10, 12 लोगों को भेजा। और इनको 40 दिन वहाँ ये रहे। 40 दिन में इनको जो है एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दी, क्या क्या देखना है, देश देखना है, वहाँ की खेती बाड़ी देखनी है, वहाँ के लोगों को देखना है, वहाँ की बिल्डिंग्स को देखना है, कैसे हैं, क्या क्या वहाँ है, और अपने साथ उसको कंपेयर करके अपने लेके आना। और 40 दिन हो गए हैं, ये वापस आते हैं। और जब 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो ये कंपेरिजन करते हैं। पहले कहते हैं कि वहाँ तो बहुत जायंट लोग रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं, और कहते हैं आखिरी वचन जो हमें 13 अध्याय का पढ़ा, हम उनके सामने टिड्डों के समान। फिर उनकी जो उनकी आर्मी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, वो बहुत ही लाजवाब है। उनके किले जो है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, जिनको विजय पा लेना हमारे वश में नहीं है, और हम उनके सामने बहुत कमजोर हैं। और ये जब बात सुनाई गई, इस तरीके से 10 लोगों ने जब ये रिपोर्ट दी, तो ये वचन हम पढ़ते हैं, वो सारी रात रोते रहे, सारी रात गुड़गुड़ाते रहे, सारी रात चिल्लाते रहे। और क्या याद कर रहे हैं, इससे अच्छा हम मिस्र में होते, इससे अच्छा हम मिस्र में ही मार जाते, या जंगल में ही चलते चलते हम मर जाते। आगे और क्या सोचते हैं कि इसलिए अब हम क्या करते हैं, अपने में से एक किसी को लीडर बनाते हैं, हम वापस मिस्र को चले जाते हैं। अभी इनको इतनी सामर्थ के साथ परमेश्वर लेके आया, उन परमेश्वर के कामों को भूल करके ये जो फिर वही जाना चाहते हैं। और ये हमारी एक जो है हमारी एक इंसानी फितरत भी होती है कि हम उस बैकग्राउंड को, उन कामों को, उन जगहों को कभी भी नहीं छोड़ते। इससे तो हम वही अच्छे थे, इससे हम वही अच्छे थे, इससे वही अच्छा था। इस प्रकार से ये हमेशा करते करते परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दासों के विरोध में हमेशा बलवा करते हैं।
ये जब गिनती की किताब में हम इनको 4 बार देखते थे जब इन्होंने परमेश्वर के दास का बलवा किया और परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर हुआ। इन्होंने पूरी अपने लाइफ में परमेश्वर के विरोध में जो है अनाज्ञाकारी रहे, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के वादों को इन्होंने नहीं माना, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया और परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर जो है भड़का। और परमेश्वर ने इस समय प्रतिज्ञा की कि ये लोग, ये जाति उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं जाएंगे। और जब ये 10 लोग रिपोर्ट देते हैं और ये लोग परेशान हो जाते हैं, 2 लोग हैं वहां रिपोर्ट देते हैं, उन तमाम चीजों को भी स्वीकार किया कि ठीक है वहां बहुत अच्छा है। आप अगर आप जो है व्यवस्था में उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे तो उस देश के बारे में लिखा, वहां दूध और मधु की धाराएं, वहां की गेहूं उत्तम तरीके की है, वहां आप अगर पहाड़ खोदोगे तो उसमें से सोना निकलेगा, वहां एक एक चीज के बारे में यहाँ उत्तम तरीके से बताया गया है। और यहोशू और कालेब ये कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो परमेश्वर हमें उस जगह पर, वो जगह वो देश हमारे कब्जे में करे। इन लोगों की कमी थी कि ये परमेश्वर को नहीं देख रहे थे, ये उन लोगों को देख रहे थे। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो तुम्हारे बीच में उससे जो संसार में सामर्थ्य है, तुम उनके मुंह को देख करके, उनके चेहरे को देख करके मत डरना। और एक तरीके से दूसरी चीज आप देखें तो ये एक जो है पेसिमिस्टिक विचार के लोग हैं, एक ऐसी विचारधारा जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, नकारात्मक रीति से सोचते हैं, कभी भी इनको कोई पॉजिटिव चीज दिखाई नहीं देती। बहुत सारे आज भी हम ऐसी सोच के लोग हमारे बीच में होते हैं कि कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, कमी निकालनी है, उसकी जो है कमजोरी को निकालनी, उसकी जो है किसी अच्छी चीज के बारे में सोचना नहीं है। और ये 2 लोग हैं जो कहते हैं यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है तो परमेश्वर हमें वो देश जरूर देगा। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि वहाँ के आर्मी सिस्टम को, वहाँ के बिल्डिंग्स को, वहाँ के लोगों को, उन तमाम चीजों को देखते हैं, प्लस कि अपने आप को देखते हैं कि हम तो उनके सामने टिड्डों के समान हैं, हम तो बहुत ही कमजोर हैं। और ये भूल जाते हैं कि यही टिड्डा सरी के लोग जो जब मिस्र में था, इतने सामर्थी राजा के सामने, उसके बड़े जो तंत्र विद्या वाले लोग थे, उनके बीच में से परमेश्वर को निकाल लेके आया। वही लोग हैं ये जिनको उस बड़ी सेना से बचाया है, वही जो लोग हैं जिसको महानद लाल समुद्र में से बिल्कुल सुरक्षित निकाल के लाए हैं। तो ये भूल जाते हैं जब प्रभु की वचनों, प्रभु की प्रतिज्ञा के ऊपर ध्यान नहीं देते, जब याकूब यहोशू को और कालेब को देखते हैं कि वो प्रभु की ओर देख रहे हैं, यदि प्रभु हमसे प्रसन्न है। या दूसरे तरीके से ये कहे कि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें तो या परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा की वादा देश जो है जिसमें दूध और मधु की धाराएं हैं, जिसमें सब कुछ उत्तम है, वो हमें जरूर मिले। लेकिन इस बीच में हम देखते हैं परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने अब प्रतिज्ञा की है इनमें से जाति में से कोई भी उस प्रतिज्ञा की उद्देश्य में नहीं जाएगा। और हम दूसरी किताब में देखते हैं व्यवस्था में उन्होंने जब इनको जो है परमेश्वर कहता है कि ये लोग उस प्रतिज्ञा की उद्देश्य में नहीं जाएंगे, तो मूसा इंटरसीड करता है, मूसा प्रार्थना करता है, इनके पक्ष में होकर के प्रार्थना करता है कि प्रभु इनको उस देश में जाना चाहिए। ताकि ऐसा न हो कि जब मिस्री, जब वो तमाम लोग जहां से निकल के आए हैं, वो ये कहेंगे इनका परमेश्वर कमजोर था, युवा परमेश्वर इस लायक नहीं रहा था कि इसको जिस देश की प्रतिज्ञा की थी उसमें पहुंचा नहीं सका, उसमें पहुंचा नहीं सका, इसलिए रास्ते ने इनको मार डाला। तो दूसरी चीज एक और बड़ी अच्छी वर्ड इंटरसीड करते हैं
कि प्रभु यदि ये लोग नहीं जाएंगे तो मेरा नाम भी उससे जीवन की पुस्तक में से निकाल दे। ये देखिए एक पास्टर के तौर पर, एक लीडर के तौर पर कितना बड़ा कंसर्न, कितना बड़ा प्यार मूसा का अपने लोगों के साथ है। हालांकि पूरे जीवन भर हमेशा वो उसके विरोध में गुड़गुड़ाते रहे, हमेशा बलवा करते रहे। छोटी सी बात भी होती थी एकदम से जो है हल्ला मचा देते थे। तो वचन में लिखा मूसा के बारे में कि he was the humblest person in the world, वो सबसे नम्र व्यक्ति था। दूसरा, मूसा जब कभी भी कोई बात होती थी वो अपने तरीके से परमेश्वर के सामने जाता था, प्रभु से प्रार्थना करता था, और प्रभु उन तमाम समस्या कलीसिया के बीच में या उसके वहाँ जो भी समस्या खड़ी होती थी, प्रभु उसका समाधान करते थे, प्रभु उसका हल निकालते थे। लेकिन यहाँ इस समय प्रभु ने कहा कि ये लोग जो है उस प्रतिज्ञा किए देश में नहीं जाएंगे। और मूसा परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर को काउंसलिंग करता, परमेश्वर को सलाह देता है, प्रभु कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये सोचना शुरू कर दें। तो तब वो देश जो मात्र 13 दिन की यात्रा थी, परमेश्वर ने कहा एक 40 दिन तक वहां देख के आए। अब 40 साल तक इनको जो है इस जंगल बियाबान में घूमना पड़ेगा। और एक तरीके से परमेश्वर ने अपनी जो बात थी उसको पूरा कर दिया। इन 40 साल में 2 बार सेंसस होती है, दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं एक लिस्ट है, उसके बाद 26 में गिनती की किताब में 2 बार सेंसस है, 2 बार गिनती होती है, और दोनों ही लिस्टों में फर्क है। जो मिस्र से निकल के आए थे उस समय की लिस्ट दूसरे अध्याय में वो फर्क थी, और जो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचते हैं वो लोग फर्क थे। जंगल में चलते अभी इसी समय आप देखेंगे 14वें अध्याय के अगले हिस्से में कि जब परमेश्वर ने इन लोगों को अपना परमेश्वर का प्रकोप इनके ऊपर भड़का, या उस समय परमेश्वर से इनके बिहाफ से प्रार्थना की, और इन्होंने जब अपनी गलती को माना, पश्चाताप किया, रोते रहे और रो रो के अपनी गलती को माना। आप कहते हम कभी भी परमेश्वर के विरोध में बर्बादी करेंगे, अब हम वो करेंगे जो परमेश्वर कहता। एक जब जो है पहाड़ पर चढ़ेंगे, और मूसा को मना करता कि परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है, अभी कुछ न करना जब तक परमेश्वर तुम्हें आदेश आज्ञा नहीं देता। लेकिन एक जोश में चढ़ के वहां अमालेकी थे वहां, और इस तरीके की जातियां थी। ये जाति जो है एकदम से सारे के सारे नाश कर दिए जाते। तो ये बहुत बार ऐसा हमारी जिंदगी में होता है, हम बिना सोचे समझे, हम बिना प्रभु की मर्जी को जाने हम बहुत काम करना चाहते हैं। लगता है कि हम प्रभु का काम करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि प्रभु की मर्जी क्या है, क्या प्रभु की मर्जी है इस काम। यहाँ मूसा इनको बहुत कहता, बहुत अपील करता रहा कि मत चलो, मत जाके उस जो है जाति का युद्ध मत कर जाओ, उस पहाड़ पर मत चलो। लेकिन मूसा की नहीं मानी, या परमेश्वर की दास की नहीं मानी, और पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए लोगों के पास में और सारे के सारे नाश। और यहाँ हमें जो देखना है कि पहली बात, प्रभु ने मेरी आपकी हम सब की जिंदगियों में जो काम किया है उनको कभी भूलना नहीं। एक गीत हम गाते हैं, तुम याद करो आए भक्तों प्रभु ने क्या क्या किया, मांगने से बढ़कर समझ से बाहर सब कुछ उत्तम दिया। तो प्रभु जो मेरी आपकी हमारी जिंदगी में उत्तम रीति से कार्य करता है। हम मनुष्य को मत देखें, मनुष्य के डील डॉट को मत देखें, उनके सिस्टम को नहीं लेके अपने परमेश्वर को देखें, जो उनसे जो संसार में है सामर्थ्य है, और जो कभी भी अपने वचन, अपने वादे, अपने प्रतिज्ञा को टूटने नहीं देता, उनको हाँ और आमीन के साथ पूरा करता है। प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने का हम सब प्रयास करें, तो प्रभु अपने हर वादे को मेरी और आपकी हम सबकी जिंदगी में पूरा करें। जैसे योशुआ और कालेब ने कहा कि यदि हम परमेश्वर को खुश करें, यदि परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहे, तो वो अपनी हर वादा, अपनी प्रतिज्ञा या उस वादा के देश हमें जरूर देगा। और जो उसने अतीत में हमारी जिंदगी में काम किए हैं उनको हम कभी ना भूलें। ये लोग हमेशा मिल जाते, और ये लोग हमेशा फिर जब
वो तो हो जाता था, हमेशा तुलना करते थे, इससे तो हम वहां बचे थे। तो परमेश्वर की इस तरीके से अननोइंगली अज्ञानता में परमेश्वर की ये तोहीन करते थे, उसकी निंदा करते। तो हम सब अपना बनाए थे कि हम प्रभु के वादों को, प्रभु की प्रतिज्ञाओं को, प्रभु के कामों को जो हमारी जिंदगी में करता है, उन कामों को ना भूले, उन कामों को याद करते हुए हम प्रभु के ऊपर हमेशा विश्वास करें, हमेशा विश्वास करें। अगर आप इब्रानी की पत्री उसके 3 से लेके आखिरी वचन में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि ये लोग उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में नहीं पहुंच सके क्योंकि वो उनके अविश्वास के कारण, उनके अविश्वास के कारण ये उस देश में नहीं पहुंच सके। प्रभु चाहते हैं हम विश्वास करें। प्रभु ने जब कितने बड़े जो है मिरेकल किए, अलग अलग लोगों की जिंदगियों में काम किए, तो प्रभु क्या करता था कि हम विश्वास करें। कल रात को हमारी फैमिली डिवोशन में हम यर्स नाम उस आराधनालय के सरदार के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें आप सब जानते हैं इस घटना को कि जब यर्स की जो 12 साल की बेटी है, जब वो मर जाती है, मैसेज आता है। उससे पहले एक ऐसी एक महिला को जो है प्रभु यीशु चंगा करते हैं, जिसको लंबे समय से खून की बीमारी थी। वो घटना खत्म होती, आगे सरदार के यर्स के घर से लोग आते हैं, उसके सेवक आते हैं, आप प्रभु को जो है और फैसला दे क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, इन लोगों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो इधर उधर मत दे, केवल विश्वास कर। अब किसी से भी प्रभु यही कहते हैं, विश्वास कर, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होता है। प्रभु मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं। विश्वास करने या विश्वासी लोगों के लिए, धर्मी लोगों के लिए प्रभु ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है। याकूब की पत्री 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव, या ये कहें कि जो विश्वासी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत खुशी हो सकती है। तो प्रभु ने मुझे आपको प्रतिज्ञा दी, प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया, अपना वचन दिया है। हम उन वचनों पर थामे रहें, उन वचनों में बने रहें, उस वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। तो प्रभु हमारे द्वारा बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। हमारी कमियों, कमजोरियों, घटियों को, दुर्बलताओं को दूर करके अपनी उत्तम आशीषों से हम सबको करेंगे। महान शक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ हम आपकी सुरक्षा हैं, आपकी सारी बुराई उपकारों के लिए, आपकी हर उत्तम बरकत के लिए, आपके तमाम आश्चर्य कर्मों के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने हमारी सोच, हमारी समझ से बाहर होकर किए, हम आपका धन्यवाद देते हुए अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पिता परमेश्वर, हमें अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बना, तेरे वचनों पर विश्वास करना, तेरी सामर्थ्य पर विश्वास करना, तेरे कामों के ऊपर विश्वास करने में हमारी अगुवाई करें, ताकि तेरे द्वारा हमें बहुत आशीष मिले और हम आप में निरंतर लगातार करते हैं। मसीह के प्रति आमीन।